नमस्ते, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस शानदार वीडियो में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन इन सेट थ्योरी। आई वेलकम यू वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो मैथमेटिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन सेट थ्योरी। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का आगाज आज हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। Dear students, there is a question for you in the last part of this video. Please watch video carefully so that you can answer the question. This is for you. Empty relation. सबसे पहला टर्म आता है empty relation. A relation on set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. एक बार फिर से आपको ध्यान दिला देते हैं कि A क्रॉस A कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। और इस सेट का कोई भी सबसेट कहलाता है रिलेशन। एक बार जिन बच्चों को नहीं मालूम है उन्हें ध्यान दिला देते हैं। यदि ए की वैल्यू है 2,3 और बी की वैल्यू है a,b, तब ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा 2,a 2,b एंड 3,a 3,b। इससे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रत्येक सबसेट कहलाता है एक रिलेशन। तो फाई भी तो एक इसका सबसेट है। फाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो फाई जो है वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। कहां पर? ऑन एनी सेट ए। एम्प्टी रिलेशन, इसमें कोई भी एक एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं है। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट ए, सिंगल सेट की बात हो रही है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए आपके सामने कोई सेट है, ए हमने लिया, ए बराबर है सपोज 1 2, दो एलिमेंट वाला सेट है, तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी? ए क्रॉस ए की वैल्यू होगी 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर एंड 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर। तो ए क्रॉस ए अपना ही सबसेट है कि नहीं है? प्रत्येक सेट अपना भी सबसेट होता है। तो इस ए क्रॉस ए को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। और आप ध्यान रखिए कि एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों मिलकर के कहलाते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहलाते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। दोनों मिलकर के इनको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन इन ऑन ए सेट ए। ट्रिवियल रिलेशन दोनों मिलकर के कहलाते हैं। अगला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, सिंगल सेट की बात हो रही है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। थस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये टी फालतू में लिखा हुआ है, आर रिफ्लेक्सिव होता है कब? जब x, x r को बिलोंग करता हो। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। एक उदाहरण से देख लेते हैं। a बराबर है हमारे सामने 1,2, तो हमने लिखा a क्रॉस a। हम समझना चाहते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन। तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, फिर 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा एंड 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा। तो एक रिलेशन में इसमें से उठाई, इसका एक सबसेट उठाया और वो सबसेट है 1,1 1,2 एंड 2,2। ठीक है। दूसरा हमने उठाया R2 इज इक्वल टू, हमने लिया 1,1 एंड 2,1। तो अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, किससे हो? खुद से रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन ओनली नहीं लगा हुआ है, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और वो भी चल जाएगा। जैसे आप देखिए R1 में क्या है? 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, इसके अलावा कुछ और भी है तो वो चल जाएगा। तो दिस इज ए रिफ्लेक्टिव रिलेशन। लेकिन R2 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 1 से रिलेटेड लेकिन 2 2 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो ओनली सब कैसे मान लिया यहाँ पे? 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, उसके अलावा जो भी कुछ है। तो आप कहेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगी। बिल्कुल होगी, यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर नहीं। यूनिवर्सल तो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती ही है। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से देख लेते हैं हम, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। हमने लिया सेट ए बराबर 1,2,3
1, 2, 3 तीन एलिमेंट का सेट हमने लिया है, तो A क्रॉस से आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आएगा 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर एंड 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर। और हमने ये लिखा है A क्रॉस से। अगर हम इसमें से किसी रिलेशन को उठा लेते हैं और हम चेक करना चाहते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हमने रैंडमली एक रिलेशन को उठाया यहाँ पे R बराबर 1, 1 और हमने लिया 1, 2 और हमने लिया 2, 2 और हमने लिया 3, 3, 2। तो आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। ठीक है, उसके अलावा अगर और ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज रिलेशन ऑन सेट A इन विच x, y belongs to R, तो y, x also belongs to R। यदि x, y R से बिलोंग करता हो तो y, x भी करता हो। एग्जांपल से समझ पाएंगे हम इसको। A बराबर हमारे सामने है, फिर से ले लेते हैं हम 1, 2, 3 और हमने लिखा A क्रॉस A की वैल्यू, तो इसका कोई भी सबसेट होगा रिलेशन ऑन सेट A और वो है 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर एंड 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर। हम किसी रिफ्लेक्टिव रिलेशन को देखना चाहते हैं, तो आप देखिए हमने लिखा अगर 1, 1, 1, 2 और 2, 1, तो ये एक रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। क्यों? वो सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि 1, 2 बिलोंग करता है R को, तो 2, 1 भी बिलोंग करता है R को। ये लिखा हुआ है। यदि x, y बिलोंग करता है R को, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू R, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम ऐसा लिखते 1, 3, 3, 1 और लिखते 2, 3, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होती, क्योंकि 1, 3 है तो 3, 1 तो है, लेकिन 2, 3 है 3, 2 नहीं है, इसलिए एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होती। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशंस, हमेशा सिमेट्रिक रिलेशंस होती हैं। तो इसका मतलब हुआ R एक सिमेट्रिक रिलेशन होगी यदि R अपने इनवर्स के बराबर हो, R इज इक्वल टू R इनवर्स, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। हमने इसके लिए क्या किया, हमने एक रिलेशन लिया है L। L हमारा जो है L इज इक्वल टू है सेट ऑफ ऑल लाइंस, सॉरी यहां लिखना चाहिए हमें L इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, किसी प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं उनका एक सेट है जिसे हमने नाम दिया है सेट L, और हम चेक करना चाहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और हमने क्या किया वहां पे, ये लिया कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, और हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशन ये बिलोंग करता है किसको, हमारा रिलेशन R को बिलोंग करेगा। अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे L क्रॉस L की, तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एक सिमेट्रिक रिलेशन होगी ये। अगर हम कहें कि L1 perpendicular belong to R, तो L2 perpendicular to L1 this also belongs to R, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन ऑन सेट A इन विच अगर x बाई R को बिलोंग करता हो और बाई z करता हो, x के बाद बाई पे गए और बाई z बिलोंग करता हो, तो x z भी बिलोंग करता हो R को, x z भी R को बिलोंग करता हो, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। उदाहरण के तौर पे हमने एक रिलेशन लिए यहाँ पे, क्या लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक रिलेशन लिए हमने, तो n क्रॉस से आप अच्छी तरह से जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने एक रिलेशन लिए, रिलेशन क्या है हमारी, रिलेशन है ये है x, y सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y। ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों है, क्योंकि यदि आप देखिए आपने नंबर लिया सपोज 1, 2, तो 1 2 से छोटा है, 1, 2 ये 1 और 2 से छोटा है, तो दूसरा जो है आपने लिया 2, 3, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से भी तो छोटा होगा, 1 3 से भी छोटा होगा ना, तो वो n क्रॉस n में शामिल होगा ना। इसका मतलब है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है।
ट्रांजिस्टिव रिलेशन पे हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए आपको क्लियर होना चाहिए। हम अगर ABC के फॉर्म में ले लेते हैं, हम मान लीजिए, या इस तरह से ले लेते हैं हम कि L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है और L2 लाइन जो है वो L3 के पैरेलल है। तो किसी प्लेन में सेट ऑफ लाइंस है ये, तो L1 भी किसके पैरेलल होगी? L3 के पैरेलल होगी। तो आपकी ये जो रिलेशन होगी, कौन सी रिलेशन होगी? लाइंस के बीच में जो रिलेशन होगी, जो बिलोंग करेंगी, तो वो रिलेशन कैसी होगी? ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगी। ठीक है, द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट्स आर ट्रांजिस्टिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा कैसी होती हैं? ट्रांजिस्टिव होती हैं। आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल। आइडेंटिटी से आप अभी रूबरू नहीं हुए, थोड़ी देर में ही रूबरू होने वाले हैं। ये हमेशा कैसी होती हैं आपकी? ये ट्रांजिस्टिव ही होती हैं। Next, identity relation. This is relation on set A in which every element of A is related to itself only. ध्यान दीजिए यहाँ पे रिफ्लेक्स में इसमें अंतर क्या है? केवल प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है। इसके अलावा कुछ और होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमने लिया एक एग्जांपल, अगर आगे स्लाइड खाली तो वहां लिखेंगे हम एग्जांपल। यहाँ देखिए A बराबर है आपका 1 2 3 1 2 3। तो आपको मालूम है A क्रॉस A बराबर क्या है? यू नो इट, इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। A क्रॉस A हमारे पास है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये क्या लिख रहे हैं हम? ये लिख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A 3 1 3 2 एंड 3 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक आइडेंटिटी रिलेशन। तो हमने एक रिलेशन लिखी R बराबर, R1 कहते हैं इसको, R1 है हमारा 1 1 एंड है 2 2 एंड है 3 3। एक रिलेशन हमने ये लिखी और दूसरी रिलेशन हमने और लिखी R2 बराबर है 1 1 1 2 1 2 एंड 3 3। तो हमें देखना है प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेटेड हो। तो R1 तो आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसका मतलब हुआ एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। इज दैट क्लियर? अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपके सामने आ गया एक महत्वपूर्ण टर्म जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन जो है, हम इसको जरा लिख लेते हैं, ए रिलेशन ऑन सेट, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है यदि उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी हो। इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी यदि इफ एंड ओनली इफ तीन प्रॉपर्टी हो। पहली प्रॉपर्टी है कि ये रिफ्लेक्सिव हो, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव हो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन हो, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांजिस्टिव भी हो, ये ट्रांजिस्टिव भी हो। अभी तक ये सारी क्वालिटीज आपको किसमें लिखी हैं? ये आपको लिखी है यूनिवर्सल रिलेशनशिप में लिखी है। तो यूनिवर्सल रिलेशनशिप क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। और आइडेंटिटी में भी देखिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जिसके अंदर इन तीनों रिलेशंस की प्रॉपर्टी हो तो वो आपकी कहलाती है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर? Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, any query, any question, please mention in the comment section. And if you want video on any topic of your choice, do mention in the comment section. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.